टुडेज टॉपिक इज कि हम कैसे हो ओपनो प्रेयर को रेकी हीलिंग के साथ प्रैक्टिस करें डिस्टेंस हीलिंग में फॉर फास्टर रिजल्ट। मतलब डिस्टेंस हीलिंग तो आप करते ही हैं। नॉर्मली हम लोग आरएमपी में फोर्थ मॉड्यूल में चौथे हफ्ते में डिस्टेंस सिंबल के साथ प्रैक्टिस करते हैं और हम हॉन्सा जेसोनेन बनाकर हम वो पर्टिकुलर डिस्टेंस हीलिंग कर पाते हैं। 10 15 20 मिनट में आप किसी को भी पूरी दुनिया में डिस्टेंस हीलिंग भेज सकते हो। आज हम ये सीखेंगे कि ये जो हो ओपनो ओपनो प्रेयर होता है, जो नए लोग हैं उनको बता दें कि हो ओपनो ओपनो प्रेयर ये हवाई आइलैंड में प्रैक्टिस की जाने वाली एक काइंड ऑफ प्रेयर है, एक काइंड ऑफ थेरेपी है जो हजारों साल से वहां के एब ऑरिजिन्स यूज करते रहे हैं, जिसमें मात्र चार काइंड ऑफ फ्रेजेस है, चार वाक्य है। और वो वाक्य है, पहला आई एम सॉरी, दूसरा प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा थैंक यू और चौथा आई लव यू। हिंदी में बोले तो मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ करो, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये चार शब्द, चार वाक्य हैं, ठीक है। तो ये चार वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं होगा, इसे समझना है, इसीलिए मीनिंग भी बता रहा हूं आपको, इसका अर्थ भी बता रहा हूं। जब आप इसको दोहराएंगे तो इसका पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए और उसको दिल से महसूस करके बोलना है कि मानता हूं कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, धन्यवाद जो तुमने मेरे लिए किया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये चार वाक्य आपने बार बार दोहराना है एंड देन उसी से हीलिंग होगी। प्लस हम यहां पर रेकी एंड माइंड पावर के कुछ सिंबल्स भी यूज करते हैं। अब मान लो किसी को हीलिंग भेज दी है, चाहे वो उसको कोई भी बीमारी हो, कोई बीमारी हो, कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, एनीथिंग, ओके। उस चीज के लिए आप उनको हीलिंग दे रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने आपको पहले ये समझाना है कि मुझे ये हीलिंग इसलिए नहीं देनी है कि किसी ने कहा है तो जबरदस्ती ही देना है, नहीं। आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं उसे हीलिंग दूं, ऐसे मुझे भी लगता है, क्या मुझे उसे हीलिंग देनी चाहिए। अगर आपको जवाब मिले कि हाँ देनी चाहिए तो बिल्कुल दीजिए। दूसरा सवाल करना है कि क्या मेरे पास 15 20 मिनट का टाइम है जिसमें मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूं। जवाब आना चाहिए हाँ है, बिल्कुल आपके पास समय है, आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ आराम से बैठ जाओ, लंबी गहरी सांस लो, टाइम निकाल के बैठ रहे हो ना, तो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, फोन को स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में कर दो, कहीं और रख दो, ठीक। और थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, ओके। एंड देन सबसे पहले क्या करना है, रेकी का आह्वान करना है। नॉर्मली आपको सिखाया है, थोड़ा सा हाथ को रगड़ लिया, उसके बाद हाथ को ऐसे किया, हे रे की शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। इंग्लिश में बोले तो ओ रे की एनर्जी प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। ऐसे करने से हाथों से रेकी का प्रवाह होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। अब वो हो रहा है कि नहीं उसे फील करने की कोशिश नहीं करना। कई सारे जो रेकी प्रैक्टिशनर हैं वो फील करने की कोशिश करते हैं, मुझे फील नहीं हो रहा, ये फील क्यों नहीं हो रहा, मेरे हाथों में झंझनाहट क्यों नहीं हो रही, मेरे हाथ गर्म क्यों नहीं हो रहे हैं। प्लीज, जो नए लोग हैं, अभी अभी शुरू कर रहे हैं, ये करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप हताश हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे हाथों से तो रेकी नहीं निकल रही है। आपका माइंड उसे सेंस कर सके, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अभी परेशान हैं इसलिए तो रेकी सीख रहे हो। इस पर्टिकुलर माइंड को एकदम सबसाइड कर दो। ये आपको आपको जीने नहीं दे रहा, ये दुनिया भर की नेगेटिव बातें कर रहा है, इसको सबसाइड करो। और यहां जो राइट ब्रेन है इसको बोलो कि तुम काम करो, और वो बोलेगा अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी फील नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। पूरन सर ने बोला है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी, करो धीरे धीरे, आपको फील भी होगा, आपको हीट भी महसूस होगी, झंझनाहट भी होगी, और बहुत कुछ होगा, भविष्य में होगा। रेकी का आह्वान कर लिया, दोनों हाथ में अब चौकुरे बना दो। ये सेकंड लेवल वालों के लिए है, जो रेकी एंड माइंड पावर में सेकंड वीक में है। चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। फिर से चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। अब दूसरे हाथ में भी ऐसे ही बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। दोनों हाथों में आपने चौकुरे बनाया। क्या मतलब होता है इसका,
चौकुरे चूंकि एक पावर सिंबल है जिसका काम है किसी भी चीज की एनर्जी को बढ़ाना, चूंकि आपके हाथों से रेकी निकल रही है, आपने हाथों में ही चौकुरे बनाया, तो अब इसमें से जो रेकी निकल रही है वो कई गुना शक्तिशाली भाव से निकल रहा है, बहुत पावरफुली निकल रहा है। पावर सिंबल डाल दिया आपने, ठीक है। अब आपके हाथों से शक्तिशाली रेकी निकल रही है, दिमाग नहीं लगाना, फील करने की कोशिश नहीं करना। अब आपने इन हाथों से हीलिंग करना है, ठीक। अब चूंकि जिसकी हीलिंग करनी है वो तो डिस्टेंस में बैठा है, मतलब वो आपके पास खड़ा तो नहीं है, बैठा तो नहीं है, वो तो या तो बगल वाले कमरे में है या तो 10,000 किलोमीटर दूर है। तो क्या करें, आपको आपको फोन लेना पड़ेगा, एक गैजेट लेनी पड़ेगी, उस फोन से ही आप नंबर डायल करके उसके साथ बात कर सकते हो ना। इसी तरीके से वो दूर है तो एक गैजेट हम लोग क्रिएट करते हैं, गैजेट है हॉन्सा जेसुनैन। ओके, यहीं पे एक चौकोर बनाना है, फिर उसके बीच में गोल 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 घुमाना है, एंड देन कहना है हॉन्सा जेसुनैन, हॉन्सा जेसुनैन, हॉन्सा जेसुनैन। 3 बार हॉन्सा जेसुनैन कहते ही जादू की तरह यहां पर एक सुरंग पैदा हो जाएगा, और उसमें से निकलकर एनर्जेटिकली आपका एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच सकता है, चाहे वो इसी दुनिया में हो, चाहे वो मंगल ग्रह में हो, चाहे गैलेक्सी के दूसरे किसी प्लैनेट में हो, वहां इमीडिएटली पहुंच सकते हो, ठीक। तो ये हमने वहां पहुंचने का गैजेट बना लिया और वहां से हम निकल के वहां पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, उनको डिस्टेंस हीलिंग देना है, ठीक। पूरा डिस्टेंस हीलिंग मैंने 4th मॉड्यूल में पूरा समझाया हुआ है। जब हमने हॉन्सा जेसुनिन बना के कनेक्ट हो गए, तो अब आपने उनको हीलिंग करना है। और उससे पहले यहां पर यह भी बताता हूं, जो कि प्रोटेक्शन लेने की बात है, तो जैसे ही आपने रेकी का आह्वान किया, दोनों हाथ में चौकुरे बनाया, सबसे पहले अपने सामने एक चौकुरे बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, मतलब मुझे सुरक्षा दो। जब भी आप किसी को टच हीलिंग दोगे, जब भी आप किसी को डिस्टेंस हीलिंग भेजोगे, तो अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाना अनिवार्य है। तो आपने अपने सामने चौकुरे बनाया, अपना हाथ ऐसे रख लो और बोलो कि चौकुरे मुझे पूरी तरह से सुरक्षित करो, और थोड़ी देर के लिए भाव करो, कल्पना करो कि आपके चारों तरफ व्हाइट कलर का एक शील्ड बन गया है, एक सुरक्षा कवच बन गया है, जो सिर्फ प्रकाश का है, सिर्फ उसमें लाइट है और कुछ नहीं है। एक बादल सा है, सफेद रंग का बादल, अंडकार है, आपके चारों तरफ है ओवल शेप में, और उससे आपको सुरक्षा मिल रही है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आप तक नहीं पहुंच सकता, उसकी नेगेटिविटी, उसकी बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर बोले थैंक यू चौकुरे, मुझे सुरक्षा देने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू फॉर दिस प्रोटेक्शन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिर्फ भाव है, सिर्फ इंटेंशन है, बाकी चौकुरे अपने आप करेगा, क्योंकि आपने चौकुरे के इन्वोक किया और चौकुरे को बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना। प्रोटेक्शन भी हो गया, अब आप पूरी तरह से तैयार है। अब आपने हॉन्सा जेसुनिन बनाया, हॉन्सा जेसुनिन मुझे उससे कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, एंड आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया। नाउ आंखें आपकी बंद रहेगी, ये तो मैं आपको देख रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, बट आपकी आंखें बंद होंगी, आप उससे कनेक्ट हो चुके हो। अब आपने उसे ऐसे करके हाथ रख के हीलिंग दे सकते हो। हालांकि टेक्निक मैंने बताई है कि लिटा दो, ऐसे करो, बट अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए कि आप उससे कनेक्ट हो चुके हो और आपने सिंपल उसे हाथ से ऐसे हीलिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल कि उसको एक ओवरऑल जनरल हीलिंग कर रहे हो ऐसे हाथ रख के, ठीक है। मैं सिर्फ होपनोपनो को कैसे कनेक्ट करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। हीलिंग करने का पूरा टेक्निक आपको कोर्स में बताया ना। आपने ऐसे करके हाथ रख के हीलिंग दे रहे हो, सामने मान लो कि वो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और आप हीलिंग दे रहे हो, चाहे तो आप उसके ऊपर हाथ ऐसे रखे हो, चाहे तो आप उसको ऐसे करके हीलिंग दे रहे हो। और जब आप हीलिंग दे रहे हो तो फिर आप उससे रिलेटेड, मतलब उसको किस चीज की प्रॉब्लम है, क्या उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या उसको पेट खराब रहता है, क्या उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको उसको रिश्ते का कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वट एवर द प्रॉब्लम इज, वट एवर द डिजीज इज, ठीक है। आप उसको हीलिंग दे रहे हो, अलग अलग पार्ट्स की भी है, अलग अलग चक्रों में भी है। वो हीलिंग का पार्ट टोटली अलग है जो आप करते ही हो। हीलिंग में होपनोपनो का क्या रोल होगा, देखो जितनी देर तक आपको हीलिंग करनी है, किस कहीं पे 1 मिनट देना है, कहीं पे 2 मिनट देना है, कहीं पे 5 मिनट, 10 मिनट भी हो सकता है, लोकल एरिया की बात करें तो। जब आप उसे हीलिंग दे ही रहे हो कुछ देर के लिए हाथ रखकर, तो जैसे मान लो कि उसका लोकल एरिया उसका हार्ट है, उसको हार्ट में ब्लॉकेज है, कल ही उसको हार्ट अटैक हुआ था और आज उसको रिकवरी में आगे जाना है, जल्दी ठीक होना है, तो उसके छाती पर हाथ रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हार्ट चक्र में हाथ रख रहे हो,
तो उसको आप बोल सकते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किससे बोल रहे हो? वो उसके हार्ट से बोल रहे हो, उसके हार्ट जो है, और ये उसके बिहाफ पर बोल रहे हो कि वो इंसान अपने ही हार्ट से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि आप हीलर हो, आप थेरेपिस्ट हो, आप कर रहे हो, तो आप उसके बिहाफ पर उसको ये चारों फ्रेजेस बुलवा रहे हो। आप सिर्फ अपने मुंह से बोलोगे, माइंड टू माइंड कनेक्शन है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह सब चल रहा है और उसके सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव करेगा और ये उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो आप सिंपली आप उसको हीलिंग दे रहे हो। फॉर एग्जांपल हार्ट के लिए तो आप बोलो कि डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप हीलिंग दो तो भाव करो कि वो अपने हार्ट से ही ये सब कह रहा है और हार्ट उसे सुन रहा है और हार्ट में पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। आप पॉजिटिव सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हार्ट हील हो रहा है क्योंकि हार्ट के साथ उसका अच्छा कनेक्शन बन रहा है और एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप इसको रिपीटेडली कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मतलब जितनी देर हीलिंग कर रहे हो, बजाय इसके कि हम कुछ और सोचे या फिर आपका माइंड कुछ नेगेटिव सोचे, कहीं इधर सोचे कहीं उधर सोचे, तो बेकार की बात हो जाएगी ना। इसीलिए आपका ध्यान भी वहां रहेगा। ओके, और आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात कि आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आप सिंपल ये 4 फ्रेजेस लगातार लगातार बोलते रहो जब तक आप हीलिंग कर रहे हो। अब इस पोजीशन में कर रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कुछ और पोजीशन में कर रहे हो, वहां भी बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब पूरे बॉडी में हाथ फहरा रहे हो 12 पॉइंट्स की, तब सब जगह कर लो। प्लस आप किसी लोकल पार्ट में कर रहे हो, वहां पर हाथ रखकर हीलिंग करो। अगर उसके रिलेशनशिप का है तो स्वादिष्टन चक्र में हाथ रख के हीलिंग करो। अगर उसके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रूट चक्र पे हाथ रखकर भी ये बोलो। उसके दिमाग में भी बोलो, कुछ मेंटल ब्लॉकेज भी होगा तो दिमाग में रखकर भी ये सेम फ्रेजेस बोलना है। इस तरीके से आपका ध्यान भी लगा रहेगा, आपकी माइंड में फालतू की नेगेटिव बातें भी नहीं आएगी और आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो और उसको क्या फायदा होगा। हीलिंग आप वही रेकी का ही कर रहे हो, रेकी हीलिंग हो रही है। आप जिस जिस पार्ट में हीलिंग करोगे वहां पे आप चौकुरे, सेहेकी, चौकुरे सिंबल भी डालो जो आप करते हो अलग अलग पार्ट में, जैसे मैंने सिखाया है। प्लस जब कुछ देर तक हाथ रखना है, क्योंकि उस पार्ट पे तो हाथ रखोगे ना, तो जब आप हाथ रखोगे तो अपने आप को, कोई लोग बोलते हैं सर हम सो जाते हैं, हमें नींद आती है, तो नींद भगाने के लिए भी ये मंत्र बन जाएगा। प्लस इसके बोलने से आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड की जो कनेक्शन है, जो एनर्जी वहां जा रही है, जो फ्रीक्वेंसी वहां जा रही है, उसमें इस प्रेयर का पावर भी आ जाएगा। सो रेकी प्लस होपोनोपोनो से रिजल्ट अच्छा मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझसे पहले से ही सुन रखा है कि होपोनोपोनो को रेकी के साथ कनेक्ट करने से रिजल्ट अच्छा आता है। तो जिसने भी होपोनोपोनो को रेकी के साथ कनेक्ट किया है तो लिखिएगा H+R एंड रिजल्ट मिला हो, आपको कुछ फास्टर रिजल्ट मिला हो, H+R जरूर लिखिएगा जिन्होंने ऑलरेडी किया है, क्योंकि मैं कई महीनों से इस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट आपको देखना है, आप खुद देखो कि ये काम करता है, आप खुद देखो कि हाँ ये करके देखना। क्योंकि मैंने भी सारा एक्सपेरिमेंट्स किया है, मैंने ये कोई किताब में पढ़कर या फिर मैं किसी वीडियो यूट्यूब में देखकर नहीं सीखा। ये सब कुछ मैंने अपने 24 साल के एक्सपीरियंस में खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। खुद मैंने अपनी लाइफ को हील किया है, अपने फैमिली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अपने रिलेटिव्स पर, अपने दोस्तों पर, अपने एयरफोर्स की कलीग्स पर, यहां तक कि मैंने नेबर्स को या फिर जहां जहां भी गया हूं लोगों की मदद करने के लिए, जब मैंने, क्योंकि पहले तो फ्री में ही करता था क्योंकि मैं तो एयरफोर्स में नौकरी करता था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं बोला करके देखते हैं, ठीक है। और जब मैंने हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कभी महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार उनकी सेवा के भाव से हीलिंग दिया, प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे रिजल्ट मिला। राइट, सो मेनली ये जो आज मैंने आपको बताया ये करने की बात है, ठीक है। और चूंकि मेन प्रॉब्लम लोगों का यही होता है कि सर मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूं, है ना। कई लोगों को नींद आती है, लिखेगा मी इन द चैट बॉक्स। कई लोग बोलते हैं कि सर हम हीलिंग जब करते हैं ना तो दुनिया भर की नेगेटिव बातें आती है, किसी की कुछ बातें याद आती है, कुछ नेगेटिव आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, राइट।
तो वो सारी बातों को दरकिनार करने के लिए आप होपोनोपोनो, जो कि खुद एक हीलिंग टेक्निक है, उसको भी यूज कर लो। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो माइंड भी पॉजिटिव हुआ, आपको पता है कि ये ठीक बोल रहे हो, सही कर रहे हो, अच्छी रिजल्ट आते हैं। तो इन दोनों को जब आप मिलाकर काम करते हो तो ये रिजल्ट देता है। और इसके लिए आपको फुल बॉडी की हीलिंग तो करनी है ना। 12 पार्ट्स की हीलिंग में 7 चक्र तो आते ही हैं, और जब हम 7 चक्र को पूरा हील कर चुके हैं तो उसमें हर प्रॉब्लम, हर बीमारी इंक्लूडेड है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक। बस आप खास एक पॉइंट, खास एक चक्र हमेशा याद रखो। पैसे के लिए है तो रूट चक्र, रिश्ते के लिए है तो स्वाधिष्ठान चक्र, एनर्जी कॉन्फिडेंस के लिए है तो मणिपुर चक्र, और अगर उसको एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, सही तरीके से लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है, तो विशुद्ध चक्र। अगर उसका माइंड नेगेटिव रहता है, डिप्रेशन है, दुनिया भर की एंजाइटी है, तो उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, वो सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रहा, क्लैरिटी नहीं है, तो उसका आज्ञा चक्र, दिमाग को ज्यादा हीलिंग देना है। तो मेन पॉइंट तो ये पता चल गया। प्लस बीमारी जब कोई कहे तो बीमारी तो वो खुद बताएगा ना कि मेरे पेट में बीमारी है, मेरे हार्ट में बीमारी है, मेरे दिमाग में बीमारी है, मेरा घुटने में दर्द है, वो तो खुद ही बताएगा। तो उस पार्ट को ज्यादा हीलिंग देना है, उसको लोकल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सो 12 पार्ट्स तो है ही, प्लस लोकल पार्ट की हीलिंग, नॉर्मल रे की, ऊपर से चौकुरे से है कि चौकुरे का सिंबल हीलिंग है ही, कुछ देर तक हीलिंग देना है। उसी में हो ओपनो प्रेयर करना है, एंड हीलिंग आपकी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर टॉक में इतना ही आपको एड ऑन बताना था। इसको यूज जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि अरे डिस्टेंस हीलिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में कहना है कि आपने इसको कैसे यूज किया, क्या रिजल्ट मिले, तो कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे। और इसी टाइप के आपको किस टाइप का वीडियो देखना, किस टाइप की हीलिंग टेक्निक आपको चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं वो ना सोचे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बाद में जब YouTube में आएगा तो लोग इसे देखेंगे, क्योंकि मैं फ्री की सेवा भी तो करता हूं ना, तो उन लोगों को भी देखने जरूर दीजिएगा। और आप भी अगर वहां जाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने हीलिंग की होपनोपन के साथ, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला, किस चीज में रिजल्ट मिला, कितने दिनों में रिजल्ट मिला। सो मैं आप लोगों को अब अगले क्लास में मिलता हूं, अगले हफ्ते मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।